सारथी। बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़, 7 कांवड़ियों की मौत, 12 से ज्यादा घायल, सीढ़ी चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के भीतर तीसरी आतंकी मुठभेड़, उधमपुर के बंसत पुल के जंगलों में 3 से 4 आतंकी छिपे, अनंतनाग और किश्तवाड़ पे भी सर्चिंग जारी। आज देश भर के अस्पतालों में बंद रहेंगी ओपीडी की सेवाएं। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के बाद फोडा का ऐलान, कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टर करेंगे स्ट्राइक। एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना, 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव, 11 पर भाजपा और सहयोगियों की जीत संभव। मानहानि मामले में समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान, हरियाणा सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जयपुर में 5 डैम डूबे, 5 डैम में डूबे, जम्मू कश्मीर में पुल ढहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी और जल्द ही राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से निकलकर, जहां पर ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ कर सकती है। 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से 40 घंटे पूछताछ की थी। पूछताछ के लिए राहुल को दफ्तर बुला सकती है ईडी। ईडी पहले ही 751 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पहले ही संपत्ति की कुर्की हो चुकी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ईडी पहले ही 751 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में कर सकती है पूछताछ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दो 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से 40 घंटे पूछताछ की थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर शंभू बॉर्डर खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज किसानों ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर रखा है शंभू बॉर्डर, और इसके साथ ही एमएसपी की मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती, पंजाब सरकार ने आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, और सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के दिए थे आदेश। पंजाब और हरियाणा सरकारें कोर्ट में रख सकती हैं प्रस्ताव, एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने के लिए रख सकती हैं प्रस्ताव। कमेटी इस मामले को सुलझाने के लिए अपनी रिपोर्ट भी देगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। पंजाब और हरियाणा सरकारें कोर्ट में प्रस्ताव रख सकती हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसानों ने बैरिकेडिंग लगा दी। एमएसपी की मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पंजाब सरकार ने आदेशों के खिलाफ अहम बातें कही। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दे दिए हैं। पंजाब और हरियाणा सरकारें कोर्ट में रख सकती हैं प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है एमएसपी की मांगों को लेकर। एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ नजर आ रही है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला प्रशासन ने 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 लाख तिरंगे बांटने का लक्ष्य रखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर और जिले के अलग अलग संगठन से जुड़े महिला कार्यकर्ताओं को तिरंगा बनाने का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला प्रशासन ने 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 लाख तिरंगे बांटने का लक्ष्य रखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर और जिले की अलग अलग संगठन से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं को तिरंगा बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। ये गोंडा जनपद में हर घर तिरंगा अभियान को पूरे प्रदेश के तरीके से हम लोग बहुत ही बृहद रूप से मनाएंगे। 13 से 15 के बीच में प्रत्येक घर में इस तिरंगे को लहराने का कार्यक्रम है। इसमें सभी विभागों को भी एक जिम्मेदारी दी गई है और हम लोगों का ग्राम विकास का लक्ष्य कुल 3.5 लाख झंडे बनाने का है, अर्बन में 15,000 झंडे बनाने का। इस प्रकार से कुल 5 लाख से ऊपर हम झंडे अपने जनपद में इस बार सभी हर घर तिरंगा अभियान के तहत करने वाले हैं। इसमें सभी जन समुदाय का बहुत विशेष सहयोग लेना है और महिला एसएचजीज जो हमारे यहाँ पर वैसे ही गोंडा में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि झंडे बनाए जाएं। गोंडा जिला प्रशासन की तरफ से काम मिलने से महिलाएं बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि टारगेट को पूरा करने के लिए वो ओवरटाइम करने के लिए भी तैयार है। 15,000 का टारगेट था हम लोग का बनाने का, मिला हुआ था। उसमें वैसे हमारा 13,000 तक बन चुका है, तो कुछ मतलब 2,000 तक बच गया है, वो भी बन रहा है मेरा। समूह में कितने लोग काम करते हैं? हमारे समूह में 10 लोग काम करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग को काम मिल गया है करने के लिए, कि हम लोग बहुत अच्छे से करें। समूह लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा वो खुशी मिल रही है हम लोग को कि ये काम मिल गया तिरंगा का, और वैसे भी देश के लिए ये करना हम लोग का बहुत सौभाग्य है। हम लोगों को झंडे का काम मिला है, जो तिरंगा हम अपने देश के लिए बना रहे हैं, ये हम लोगों को बहुत खुशी हुई। सर, हम अदिति स्वयं सहायता समूह से हैं, जिसमें मेरे 15 लोग समूह में हैं, लेकिन इतनी महिलाएं जो अच्छे से सिलाई का काम करती हैं वो बना रही हैं, बाकी लोग अपना अचार पापड़ से काम करते हैं। आप लोगों को कितने का लक्ष्य दिया गया था? पर हमको 15,000 झंडे बनाने का लक्ष्य था, जिसमें हम करीब 14,000 बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है।
स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में होने वाले मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले की 2 आदिवासी महिलाएं शामिल होंगी। जानकारी में ये कहा गया है कि मेहंदवानी विकासखंड से माया मरावी और करंजिया विकासखंड से इंद्रावती बाई देश की राजधानी जाने के लिए चयनित किया गया है और माया मरावी प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की हितग्राही हैं। वहीं इंद्रावती कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। दोनों महिलाओं को अपने पति के साथ दिल्ली जाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। दोनों महिलाएं सोमवार को दिल्ली रवाना होंगी और 16 अगस्त को वापस आएंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं। बड़ी जानकारी नोएडा से आपको हम बताते हैं। इस बीच एक खबर सामने आ रही है जहां पर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर हादसा की बात सामने आई है। नोएडा से खबर, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें। और सेक्टर 126 के एमिटी यूनिवर्सिटी के पास हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और ग्रेटर नोएडा से खबर, नोएडा एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तेज रफ्तार कार पोल से टकराई, 3 लोगों की मौत हुई। सेक्टर 126 के एमिटी यूनिवर्सिटी के पास हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां एमिटी यूनिवर्सिटी के पास हुआ हादसा। नोएडा एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसे की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। आम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार पोल से टकराई, 3 लोगों की मौत हुई। बटाला के शिव ऑडिटोरियम में विधायक बटाला के निर्देश पर तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस उत्सव में बटाला की धर्मपत्नी श्रीमती राजबीर कौर और बटाला से हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां शामिल हुई हैं। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ कराइए और जाणू कराइए कि साडा विरसा कितना अमीर है और इस नू अगे वधाउण लई यही एक जरिया है कि असीं इन्हां त्योहारां नू इन्हां मेलिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬਣ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬਣ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਵੇ ਪਹਿਚਾੜੀ ਪੰਜਾਬਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ है। गुरदासपुर में बुजुर्ग महिला ने एक लड़के को बाइक आगे खड़ा करने को कहा, तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ अहम बातें सामने आई हैं और गुंडागर्दी का मामला भी सामने आया है। इस्लामाबाद मोहल्ले में सरेआम गुंडागर्दी हुई। इस्लामाबाद मोहल्ले में सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। इस्लामाबाद मोहल्ले में सरेआम गुंडागर्दी। ਅੱਛਾ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਚਾ ਵੱਜੀ ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਜੇ? ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ, ਕਿੱਧਰ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। गुरदासपुर में बुजुर्ग महिला ने एक लड़के को बाइक आगे खड़ा करने को कहा, तो युवक ने हमला कर बुजुर्ग महिला के बेटे को जख्मी कर दिया। आपको बता दें कि गुरदासपुर के मोहल्ला गीता भवन रोड इस्लामाबाद मोहल्ला में सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर एक युवक को चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। तो वहीं जख्मी हुए युवक को गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पारिवारिक सदस्यों ने कहा कि मनी नाम के लड़के ने उनके बेटे को किरच मारकर जख्मी किया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर देते हैं। लखनऊ से खबर, नगर निगम के डंपर और स्कूटी की भिड़ंत हो गई है। स्कूटी सवार 2 युवतियों को रौंदने का किया प्रयास। स्थानीय लोगों ने डंपर को घेर कर चालक को पीटा है। पुलिस ने 2 युवतियों को पीजीआई में भर्ती कराया। पुलिस ने डंपर चालक समेत डंपर को भी हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने डंपर को घेर कर चालक को पीटा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से बुलाकर दबंगों ने अर्जुन सरोज को मारी गोली। युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
नसीराबाद थाना क्षेत्र के पूरी घटना बताई जाती है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पुलिस हिरासत में रील बनाकर दिखाया भौकाल। हिंदू वीर सेना के अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस हिरासत में रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। पुलिस के साथ निजी गाड़ी में बैठकर पहुंचा कोतवाली से लेकर कोर्ट रूम के बाहर तक बनाई रील। पुलिस ने हेट स्पीच की धारा में दर्ज किया था केस। बांग्लादेशी और मुस्लिमों के खिलाफ दिया था बयान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में रील बनाकर वायरल किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आगरा से खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में धरना। स्पीड कलर लैब के सामने सैकड़ों लोग एकत्रित हुए हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन में सभी धर्म के लोग भी शामिल हुए हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर धरना प्रदर्शन में सभी धर्मों के लोगों के शामिल होने की भी बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम जानकारी। धरना प्रदर्शन में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए हैं। आगरा बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में धरना देखने को मिला है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर से खबर, जहां चोरों के आतंक से पुलिस गश्त की पोल खुली है। सोने पड़े घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी कर ली है। लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लाखों के जेवरात पर नकदी पर हाथ साफ किए जाने की बात सामने आई है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं आगरा से, जहां पर इंजीनियरिंग की छात्रा ने लगाया आरोप। छात्रा ने अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर छात्रा की ओर से दुष्कर्म कर अपहरण करने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ की इंजीनियरिंग की छात्रा ने लगाया आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। छात्रा ने अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में मुट्ठी भर बुनकर आज भी ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिंदा रखे हुए हैं। बुनकर बताते हैं कि कभी अपने पारंपरिक हथकरघा उत्पादों के लिए मशहूर गोरखपुर अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में मुट्ठी भर बुनकर आज भी ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिंदा रखे हुए हैं। बुनकर बताते हैं कि कभी अपने पारंपरिक हथकरघा उत्पादों के लिए मशहूर गोरखपुर अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
बुनकरों का कहना है कि पावरलूम के आने से उनके प्रोडक्ट की मांग में भारी गिरावट आई है। पावरलूम पर बनने वाले प्रोडक्ट की तुलना में उनके हाथ से तैयार किए गए सामान को बनाने में ज्यादा समय लगता है। बाजार में प्रोडक्ट की मांग कम होने से बुनकरों की आमदनी भी कम हुई है। कदर कम हो गई है इसकी। ऐसे की कहा था कि ये जो है आधुनिक जो है लूम पे सब आ गया है, इस वजह से जो है वो ये कम तैयार भी होता है, वो वाला ज्यादा तैयार होता है आधुनिक वाला। हाँ, तो इसी वजह से कहा था इसकी कदर कम हो गई, इसकी कास्ट ज्यादा पड़ती है। हाँ, इसमें जो भी लेबर काम करते हैं उस साथ तक बहुत कम उतरता है, आधुनिक से ज्यादा उतरता है। तो वो माल ज्यादा तैयार होता है, तो अब इसका जितना भी जो भी मजदूर काम करते हैं तो माल रुक रह जाता, पूरा बिक नहीं पाता है। हाँ, इसी वजह से जो है अभी धीरे धीरे जो है इसको काम कम हो गया है। अब जो भी इसमें परिवार लगा वो सब लोग हट रहे हैं इससे। हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री में पीढ़ियों से काम करने वाले बुनकरों का कहना है कि उनके परिवार में अगली पीढ़ी के लोग रोजगार के दूसरे मौके तलाश रहे हैं। अब नौजवान इसमें नहीं लगेगा न। अब जैसे मान लो हम लोग का भविष्य खराब हो गया तो लड़कन का भविष्य नहीं खराब करेंगे इसमें रोजगार में लगा के। जो इसमें कोई पढ़ते नहीं है, इससे पेट पड़ता चलता, तो आखिर बहुत जमाने से इसमें हमारे बाप दादा सब कुछ इसी से जमीन लिए, लड़की शादी भाई सब कुछ इसी पैसे से होता था। लेकिन अब कुछ नहीं चलने वाला इससे, तो इसीलिए हम लोग लड़के को अपना अलग काम में लगा दिए हैं। वहीं कुछ बुनकर बताते हैं कि वे आज भी इस काम को पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि इस कला को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। 150 से बेसी का काम नहीं, 140 रुपया होता है। वो सवेरे आएंगे, वो 5 बजे तक काम करेंगे, तब हो पाएगा। हाँ, यही है अपना। 150 रुपए में क्या? 150 रुपए में कुछ नहीं हो पाएगा। दारू भी नहीं हो। हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा। सब्जी हो गया, मान लिए यही मान के आदमी अपना जो बुजुर्ग लोग हैं अपना तंत्र लगे हैं, थोड़ा सा सेहत भी ठीक रहती, मेहनत करते हैं और कोई बात नहीं है। मतलब इससे ही नहीं है कि हमारा खर्चा चलेगा, कोई शौकिया नहीं है, मनमौजी अपना काम करते हैं। पहले तो था काम सही, लेकिन अब जो है समझ लीजिए बहुत खराब काम हो गया। इसमें जो है कमाई नहीं है। हाँ, टाइम पास हो रहा है। कोई इसमें कमाई नहीं है। कितनी कमाई हुई है? बस जो है मुश्किल से जो है 140 रुपए का काम होता है। 2 मीटर बनाएंगे 140 रुपए होगा। दिन भर में 2 ही मीटर बना? बस 2 ही मीटर बनता है, वो भी जो है मुश्किल से बनता है। बुनकरों का कहना है कि हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री में दशकों से काम करने के बावजूद उनकी आर्थिक हालत में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में हैंडक्राफ्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग सरकार से इस सेक्टर को फिर से खड़ा करने के लिए मदद की अपील कर रहे हैं। असम के कोकराझार जिले में सरल भंगा नदी का पानी बढ़ने से किसानों के आगे संकट पैदा हो गया। मिट्टी के भयंकर कटाव की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मिट्टी कटाव से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा इलाके में मौजूद एकमात्र सरकारी स्कूल का एक हिस्सा भी ढह गया। असम के कोकराझार जिले में सरल भंगा नदी का पानी बढ़ने से किसानों के आगे संकट पैदा हो गया है। मिट्टी के भयंकर कटाव की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि मिट्टी कटाव से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा इलाके में मौजूद एकमात्र सरकारी स्कूल का एक हिस्सा भी ढह गया। हमारे स्कूल में 78 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले से जो हमारा स्कूल क्लासरूम है वो सरमांगा रिवर से इरोशन होकर गिर गया है। ऑलरेडी टॉयलेट, बॉयज़ टॉयलेट एंड गर्ल्स टॉयलेट वो पानी में चला गया, और किचन कम स्टोर रूम वो भी चला गया। कोकराझार जिले में मिट्टी कटाव कोई नई बात नहीं है। सरल भंगा नदी किनारे बसे गांव के लोग बताते हैं कि वे पिछले 2 दशक से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हम लोग 2003 से यहाँ पे आया है। जो आया 2003 से लेके अभी 2004, 5, 6 यहाँ से पूरा हम लोग जो सरलभंगा नदी से हम लोग पूरा भगरने पड़ रहा है। हम लोग बना पड़ा जो हम लोग उधर हमारा जो रिलीफ रहने के लिए हम लोग जमीन नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग
सरकार से अनुरोध करता हूँ, कुछ हमारा के लिए हमको लिए देख के हमारा के लिए कुछ सुविधा एवं कुछ करने के लिए हम लोग अनुरोध करता हूँ। सरलबंगा नदी भूटान से बहती है। इलाके के लोगों ने सरकार से जल्द समाधान करने और मदद के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। खबर कानपुर से है, जहां पर आज सावन के चौथे सोमवार को बाबा के दर्शन को भक्त उत्साहित दिखे। आज सावन के चौथे सोमवार के बाद बाबा आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। दूर दूर से भक्त आकर कर रहे भोलेनाथ के दर्शन। वहीं मंदिर प्रशासन व पुलिस के सुंदर इंतजाम से लोगों के बाबा भोलेनाथ के सुंदर व सुगम दर्शन हो रहे हैं। बता दें आपको कि आज सावन का चौथा सोमवार है। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है मंदिरों में। और सीधी तस्वीरें आपको हम दिल्ली से दिखा देते हैं। कलकत्ता रेप कांड ये चीज नहीं हो रहा है, हर जगह हो रही है, पता नहीं चल रहा है बाहर। हर हफ्ते कुछ ना कहीं रेसिडेंट्स को मैसेज आता है हमें मार दिया अटेंडर्स ने, या हमें टॉर्चर किया, या सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए। एंड ये हमारा मेन डिमांड है। इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स है, पूरा हॉस्पिटल्स वहाँ का सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, तभी ये सारे के सारे चीज़ कम होते जाएगा। ऐसे नहीं है एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसके लिए कुछ शुरू तो करें। ठीक है। आज का जो स्ट्राइक है केवल आज भर के लिए कि ये आगे कंटिन्यू रहेगा? आज हम शुरू कर रहे हैं, हम देखेंगे वहाँ पे क्या चल रहा है एंड वहाँ का रेजिडेंट्स क्या बोल रहे हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। एंड सारे आरडीए दिल्ली में जितने भी आरडीए एंड बाकी स्टेट्स का आरडीए, उनसे डिसाइड करके हम आगे बढ़ाएंगे। क्या हॉस्पिटल में जो है वो चीज़ें अभी रुकी है, इमरजेंसी ओपीडी कितना प्रभावित होगा आप लोग के स्ट्राइक से हॉस्पिटल? देखो इमरजेंसी सर्विसेज तो चल रही है, हम इमरजेंसी कहीं बंद नहीं कर रहे हैं। एंड इलेक्टिव जो सर्विसेज है, ओपीडी वगैरह, वार्ड सर्विस, ये सब वहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर्स काम पे नहीं जा रहे हैं, बट कंसल्टेंट्स एंड फैकल्टीज वगैरह हैं वो सब वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है ओपीडी नहीं चल रहा है, वो सब चल रहा है वहाँ। आप लोग का स्ट्राइक मतलब जारी रहेगा जब तक आप लोगों की मीटिंग होगी? ठीक है। बता दें आपको कि आज पूरे देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल है। The plan of action like emergencies, blockade and all will depend upon the government's response. Can I have your full name, please? Dr. Hariharan, AID President. Right. So why are you protesting? What is your demand that you have been making? It's been 3 days the issue happened. Till now there is no
the proper solution for the who are the culprits are still out there and government is protesting us. First is it has to come under CBI probe. Okay. Then the both central government and state government both has given, and they have to make the plans for the safety measurement, security measurement in the future. Okay. Yeah. Yeah. We now started as a strike, as an indefinite strike. We as for these three demands only. Okay. So till demands not met, then we will continue the strike. No, it's an elective. Elective services only as far as stopped. Okay, there's only elective OTs and elective OPDs only. There's still the emergency and all the ICUs are still going on. Okay, so that's what. Can I have your name, number as well? 7871. Yeah. Doctor. The name of the body is Association of President Doctors. कोलकाता में आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया, बाद में उसका मर्डर किया गया है, जिसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है और कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। 9 अगस्त को ये घटना हुई थी। We want rapid investigation, transparent investigation and maximum possible punishment for the culprit who has done this heinous act. हम लोग इमरजेंसी सर्विस को तो अफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, बट बाकी हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि पेशेंट्स अफेक्ट हो, वो नहीं होने वाले हैं, बट द अथॉरिटीज शुड एक्चुअली टेक अ स्टेप नाउ. They should also think that patients are getting affected. क्योंकि क्राइम भी ऐसा ही है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है और ऐसा दोबारा कभी होना भी नहीं चाहिए. Dr. Chirashri Chakrabarti, I am also from Kolkata. देखिए वहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स पे ऐसे हमला 1-2 साल में होता ही रहता है. व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप ओवर देयर, आई हैड आल्सो डन माय अंडरग्रेड्स फ्रॉम कोलकाता ओनली. सो व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर, देन आल्सो एनआरएस में सिमिलर एक इंटर्न पे ऐसा हमला हुआ था. बट देन for the first time this has happened that a female resident like this has been raped and murdered inside the hospital premises. कोलकाता की घटना पर आपको बता दें कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं. 48 घंटे में जांच पूरी कर कार्रवाई करने की मांग लगातार डॉक्टर्स द्वारा की जा रही थी और ऐसा नहीं होने पर आपको बता दें कि प्रदर्शन किया जा रहा है. और साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि आज जिस लड़की के साथ ये हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है. इसको लेकर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. बढ़ेंगे खबरों की ओर. अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी गुट इंडिया के बीच रविवार को जमकर जुमारी जंग हुई. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति की अडानी मनी हेराफेरी घोटाले से जुड़े कथित ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी है. देखिए रिपोर्ट. अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी गुट इंडिया के बीच रविवार को जमकर जुबानी जंग हुई. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति की अडानी मनी हेराफेरी घोटाले से जुड़ी कथित ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी है. इस रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद मनिकम टेगोर ने हिंडनबर्ग आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है. It's a very serious report has come yesterday, the Hindenburg revelation,
and we all know that the SEBI chairperson, whose involvement in protecting Adani's misdeeds in the previous 2023 issue, and we had, in that time itself we were asking for a JPC to look into the Adani mega scam. After this, the government can't hide anything, and it's a time for JPC because SEBI-like institutions are captured by Adani is dangerous for the crores of investors in India. आरजेडी सांसद और विपक्षी गुट इंडिया के सहयोगी मनोज झा ने भी हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। हमारे सिस्टम की रिगिंग कैसे हुई है, हमारी आर्थिक प्रणालियां कैसे कैप्चर कर ली गई हैं, जहां इस लेवल का भ्रष्टाचार और उसकी पर्दादारी की कोशिश होती है। आप किसी मिसडीड के लिए, फाइनेंशियल मिसडीड के लिए सेबी में कंप्लेन करते हैं और सेबी के खुद के ही दामन पे सैकड़ों दाग है, और फिर आज ही कई लोग शुरू कर देंगे हमारे प्यारे तिरंगे को लेकर के स्टेटमेंट आएगा, इससे बाज आए। और जो हमारे बाकी कलीग्स कह रहे हैं कि नथिंग शॉर्ट ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन अनकवर द रियलिटी। विपक्षी दलों के आरोपों के उलट सत्तारूढ़ बीजेपी ने उनकी आलोचना की है और रिपोर्ट के समय पर सवाल उठाया है। भारत की जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आई हुई हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट आना और 7 समंदर पार से उठे हुए उस सुर का विपक्ष के द्वारा यहां से बैठ के ताल लगाना, और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि उसका संसद सत्र के साथ संबंध बनाना। अब ये षड्यंत्र बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि भारत के अंदर वो अराजकता और अस्थिरता और विशेषकर आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए ये इस बार की बात नहीं, पिछले कई वर्षों में मैं सारे लोगों से कहता हूं, जाके चेक कर सकते हैं, भारत के संसद सत्र से ठीक पहले या सत्र के दौरान ही विदेश से कोई चीज क्यों छप के आती है। तब मैं सीधे आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को यह पता था कि सत्र के दौरान रिपोर्ट। इस बीच सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार और सच्चाई से परे बताया है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अमेठी में प्रधानपति संजय यादव की हत्या की साजिश रचने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ त्रिपाठी को एसटीएफ ने अमेठी से गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश के चलते प्रधानपति की हत्या की गई थी। हत्या के लिए अमेठी निवासी धर्मेंद्र को दी थी 100 पारे। धर्मेंद्र मिश्रा शूटरों के जरिए संजय की हत्या करवाने वाला था। एसटीएफ ने साजिशकर्ता सौरभ त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। चुनावी रंजिश के चलते प्रधानपति की हत्या। धर्मेंद्र मिश्रा शूटरों के जरिए संजय की हत्या करवाने वाला था। चुनावी रंजिश के चलते प्रधानपति की गई हत्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खेरेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़, मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था में दिखी चूक। बता दें कि कोई लाइन नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं, मंदिर प्रबंधन का पता नहीं। लाइन में कई महिलाएं दबी, कई महिलाएं हुई बेहोश। कानपुर के खेरेश्वर मंदिर का ये पूरा मामला, जहां पर मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का पता नहीं। मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का पता नहीं।
मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था में दिखी चूक, कोई लाइन नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं। मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का पता नहीं। उन्नाव से खबर, जहां पर उन्नाव हरदोई मार्ग पर हुआ भीषण हादसा, क्रेन की टक्कर से बालक की घटनास्थल पर हुई मौत। बता दें कि क्रेन चालक क्रेन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पूजा के लिए फूल तोड़ने गया था बालक की मौत पर परिजनों ने लगाया जाम की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने क्रेन स्थानीय पुलिस को सौंपी। प्रशासन के समझाने के बाद परिजनों ने खोला जाम। करीब 1 घंटे तक जाम से प्रभावित रहा मार्ग। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के उमरखेड़ा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर महिला और उसकी बेटी को मिली धमकी। 14 वर्षीय बेटी को घर में घुसकर रेप करने की दी धमकी। अश्लील चाट का विरोध करने पर यह धमकी दी गई है। आरोपित ने होटल न आने पर बदनाम करने की धमकी दी। शिकायत करने पर जॉन से मारने की धमकी दी है। तरीसहमी पीड़िता ने दर्ज कराई FIR। परेशान पीड़िता ने आशियाना थाने में दर्ज कराई FIR।